बकरे की कहानी, बकरे की जुबानी। एक बकरे की आप बीती जिसे एक दिन कुर्बान होना था। मैं एक साफ सुथरे घर में रहता था। मेरा मालिक बहुत खुश अखलाक इंसान था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था, मुझे वक्त पर खाना देता और कभी बिला वजह मुझे डांटता नहीं था। मेरे मालिक के दो छोटे बच्चे भी थे, वो भी मुझे बेहद प्यार करते थे। प्यार से मेरी पीठ सहलाते तो मैं खुशी से निहाल हो जाता था। मेरे मालिक के दोनों बच्चों का प्यार मुझसे बहुत अजीब था। वो अपनी जबान में न जाने क्या क्या मुझे कहकर सुनाते रहते और मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहता था। मैं इस घर में बहुत खुश था। मुझे इंसान अच्छे लगने लगे थे। मैं सोचता था कि ये सब इंसान कितने प्यारे होते हैं जो हम जानवरों से इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी अपने दोस्तों की बातों पर यकीन नहीं किया था जो ये कहते थे कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो जानवरों से बड़ा बुरा सलूक करते हैं। मैं उनकी इन बातों का इसलिए यकीन नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत शरारती भी था और खूब शरारतें किया करता था। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कभी डांटा नहीं था। मेरा मालिक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी आमदनी में से बमुश्किल गुजारा कर पाता था। कुछ दिनों से मैं मुसलसल ये देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान रहने लगा है। उसकी नजर जब भी मुझ पर पड़ती तो वो उदास और गमगीन हो जाता। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक जब कुछ ही दूर अपने दोस्तों से मिलने गया तो वहां बहुत कम तादाद में मेरे दोस्त खड़े थे। मैंने एक कदरे बड़ी उम्र के दोस्त से जाकर पूछा कि ये सब कहाँ चले गए और उसने मुझे एक अलग ही कहानी सुना दी। उसने कहा, ईद उल अजहा आने वाली है। इसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से जानवर ज़िबा करके कुर्बानी की सुन्नत पूरी करते हैं। हम बकरों और बकरियों समेत ऊंट, बैल, भेड़ वगैरह की कुर्बानी की जाती है। गुज़श्ता कल एक बहुत बड़ी गाड़ी में कुछ लोग आए और हमारे मालिकों को हमारे साथियों की कीमत देकर अपने साथ ले गए ताकि वहां जाकर मंडी में इन्हें फरोख्त कर दिया जाए। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान तो हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बातें समझ में आ गई। मुझे अपने मालिक के गमगीन होने की वजह भी समझ में आ गई कि मेरा मालिक भी मुझे एक दिन यूं ही फरोख्त करके अपने ऊपर चढ़ा बहुत सारा कर्जा तो उतार देगा। लेकिन मेरी जुदाई का सोचकर वो उदास और गमगीन हो जाता है। दिन यूं ही गुजरते गए। आस पास रहने वाले मेरे ये दोस्त भी चले गए, लेकिन मेरे मालिक के पास मुझे खरीदने के लिए कोई ना आया। शायद इसलिए कि मैं अकलौता था और खरीदने वालों को इकट्ठे जानवर खरीदने थे। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो खुद मुझे ले जाकर शहर में फरोख्त कर देगा। चुनाचे एक दिन सुबह को मेरे मालिक ने मेरे गले में रस्सी डाली और मुझे घर के दरवाजे तक ले आया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मालिक के दोनों बच्चे भी मुझे पुरनम आंखों से देख रहे थे, जैसे मुझे अलविदा कह रहे हों। मैंने अपने मुंह से मखसूस आवाज निकालकर उन्हें आखिरी बार देखा और हम रुखसत हो गए। बकरा मंडी में न जाने कहां कहां से जानवर लाए गए थे। बकरे खरीदने वालों का तो बहुत हुजूम था। मेरे मालिक ने मेरे सफेद जिस्म पर मेहंदी लगाई हुई थी ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं। अभी मैं मुंह उठाए बकरा मंडी का जायजा ही ले रहा था कि दो हट्टे कट्टे मुश्तंडे नौजवान मेरे मालिक के पास आए और मेरे बारे में पूछने लगे। इंसानों के साथ रहकर मुझे उनकी बातें समझ में आने लगी थी। अचानक उन दोनों नौजवानों में से एक ने अपने गंदे हाथों से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरा मुंह खोलकर देखने लगा। सख्त बदबू आ रही थी। आखिर उसने मेरे मुंह में मौजूद दांतों को देखकर मेरा मुंह छोड़ दिया। मैंने सुख का सांस लिया। यहाँ शहर में गंदा पानी और सूखी सड़ी घास खाकर मेरे दांतों पर बहुत मैल जम गई थी और उन्हें शायद सफेद दांतों वाला बकरा चाहिए था। ये दिन भी जैसे तैसे गुजर गया। ईद में थोड़े ही दिन रह गए थे। शाम का वक्त करीब था कि एक बड़ी उम्र का आदमी मेरे पास आया और मुझे घूर घूर कर देखने लगा और मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछी। वो अपने लिबास और वज़ाक़ता से अमीर घराने का लग रहा था।
आखिरकार मैं उसे पसंद आ गया। मेरे मालिक ने कीमत लेकर मेरी रस्सी उस आदमी को थमा दी और मेरा मालिक मेरी पीठ को सहलाने लगा। वो आदमी मुझे अपनी कार तक ले आया और हम एक मुख्तसर सफर के बाद एक आलीशान घर में पहुंच गए। घर के गेट पर जाकर रुके। बकरा आ गया, बकरा आ गया। घर के सभी बच्चे ऊंची आवाज में चिल्लाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। हर कोई मुझे इश्तियाक से देख रहा था। घर के सहन के एक कोने में मुझे बांध दिया गया। घर में मौजूद बच्चे बेहद शरारती वाक़े हुए थे। उन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन से बैठने न दिया। आखिर कब तक बर्दाश्त करता। मैंने एक बच्चे को हल्की सी टक्कर मारी। ये देखकर मुझसे सारे बच्चे दूर हट गए। मैंने सुख का सांस लिया। कमबख्त, जब से आया हूं न किसी ने पानी का पूछा और ना ही खाने का। मेरा गुस्सा दोभर हो गया था। मैंने नजर उठाकर उन बच्चों को देखा तो मुझे दूर एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो बहुत मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। उसने घर में पड़ी घास लाकर मेरे सामने डाल दी और पानी भी ला दिया। मैंने ममनूनियत भरी नजरों से उस बच्चे को देखा और दिल में खुश हुआ कि चलो कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। ईद में सिर्फ एक रोज बाकी था। एक बड़ी भी मेरे पास सूखी रोटियों के टुकड़े लाई और बार बार मेरे मुंह में डालने लगी। मैंने सोचा कि इन शहर वालों को यह भी नहीं पता कि एक बकरे को क्या खाना दिया जाता है। मैंने सूखे टुकड़े नहीं खाए और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। वो बड़ी भी गुस्से में आ गई और बोली, हाय इसके नखरे तो देखो, न कुछ खाता है ना ही पीता है, बस बोल बोल कर दिमाग खा जाता है। मैं पहले ही गांव याद करके बहुत उदास था। ऊपर से इस बड़ी बी की बातें सुनकर बहुत अफसोस होने लगा। दिल तो चाहा कि एक जोरदार टक्कर इस बड़ी बी को जड़ दूं, लेकिन सब्र किया और कुछ न कहा। जब सब घर वाले चले गए तो वही कल वाला बच्चा जिसे घर वाले हारिस कहकर पुकारते थे, वो मेरे पास आया, प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा और फिर रस्सी खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। मैं जहां जाना चाहता था मेरी रस्सी ढीली छोड़ देता था। उसे मुझसे प्यार हो गया था। वो दिन में कई बार घर के सहन में आ खड़ा होता और मुझे देखता रहता और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मेरी कुर्बानी का दिन नजदीक आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए चुना गया है। मैं जन्नत में जाऊंगा और वहीं ऐश और मजे से रहूंगा। हारिस मुझसे मानूस हो गया था। हारिस ने चांद रात को मेरी तरफ इशारा करते हुए उदासी भरे लहजे में अपने बाबा को मुखातिब किया। बाबा, क्या ये हमेशा हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता? बाबा ने हारिस के सर पर प्यार करते हुए कहा, प्यारे बेटे, कल हमें इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। इससे अल्लाह जी खुश होंगे। अल्लाह जी क्यों खुश होंगे भला? हारिस के नन्हे जहन में सवाल आया। बेटा, इसलिए कि आज से हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने लाडले बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला था, तो जवान बेटे की कदो-कामत, उसकी खूबरूई और उसकी मोहब्बत पर अल्लाह की रजा गालिब आ गई। सब बच्चों ने रंग बरंगे प्यारे लिबास पहने हुए थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसी को मेरा ख्याल तक ना आया, लेकिन हारिस ईद के दिन भी मुझे खाना और पानी दे रहा था। आज वो बहुत उदास लग रहा था और मेरे बारे में बहुत जज्बाती हो गया था। सब मर्द ईद की नमाज पढ़कर आए और मुझे घर के सहन में ही ज़िबा करने का इरादा करने लगे। मेरे गले से रस्सी को निकाल दिया गया। मुझे जमीन पर लेटाकर अल्लाह के हुजूर उसकी रजामंदी के लिए ज़िबा किया जाने लगा। मैंने आखिरी बार जिसे देखा वो नोमान था, कमरे की खिड़की से झांकता हुआ और मुझे अपनी भीगती आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि मुझे आखिरी बार देख रहा है। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह ना पाया। मैं उसे कहना चाहता था कि शुक्रिया मेरा ख्याल रखने का, मुझे बाहर सैर करवाने का, मुझे पानी पिलाने का। उदास मत हो, मैं ना सही, मेरा कोई ना कोई दोस्त फिर आएगा और हर साल आता रहेगा। तुम बस हर साल इसी तरह अपने कुर्बानी के बकरे का ख्याल रखकर उसे रुखसत कर दिया करना।